चलिए ये आपका भाग 2 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा है मंदन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। मंदन किसे कहते हैं, कहेंगे त्वरण के ऋणात्मक मान को हम मंदन कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, कहेंगे वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब त्वरण बराबर आपका सूत्र होता है ए बराबर यू माइनस वी बट्टा टी, ठीक है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, कहेंगे u माइनस भी होता है, ठीक है। और इसके बट्टे समय का क्या होता है टी, यानी वेग परिवर्तन बट्टा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यहाँ से अगला हेडिंग आपका पढ़ेंगे वेग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट 2। पार्ट 2 में पढ़ेंगे वेग का प्रकार। वेग कितने प्रकार के होते हैं, हमने इससे पहले हमने वेग का परिभाषा बता दिया आपको। विस्थापन और समय का अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इससे पहले हमने आपको यह परिभाषा बता दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे वेग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। एक होता है, पहला आपका होता है समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, चत्थड़िक वेग, ठीक है। आप सभी का एक एक परिभाषा पढ़ेंगे। यदि आपको जहां पर भी समझ ना आए आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, दूसरा भाग है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हेडिंग डालते हैं हम, समान वेग। समान वेग, ठीक है। समान वेग किसे कहते हैं, सबसे पहले सूत्र को समझते हैं। सूत्र के थ्रू से हम परिभाषा लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। समान स्थापन समान समय में, ठीक। कहेंगे समान विस्थापन समान समय में होता है, उसे क्या कहते हैं, समान वेग कहते हैं, ठीक है। कहेंगे किसी वस्तु द्वारा समान विस्थापन समान समय में होता है, उसे क्या कहते हैं, हम समान वेग कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं, कहेंगे किसी वस्तु द्वारा या गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, या किसी वस्तु द्वारा, ठीक है। जैसे मन करेगा आप लिखिएगा। हम लिखते हैं किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन होता है, समान समय में समान विस्थापन में समान विस्थापन होता है, उसे समान वेग कहते हैं, उसे समान वेग कहते हैं, ठीक है। कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम समान वेग कहते हैं, ठीक है। यह परिभाषा आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। यदि आपको कहीं पर भी परिभाषा समझने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम असमान वेग किसे कहते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग पढ़ते हैं, असमान वेग। इसका परिभाषा क्या कहेंगे, असमान वेग बराबर असमान असमान विस्थापन, ठीक है, असमान समय में। तो क्या करिएगा, थोड़ा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बोल देते हैं इसको, क्या करिएगा आप कॉपी में लिख दीजिए क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है।
कहेंगे असमान विस्थापन असमान समय में होता है, उसे क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। लिखेंगे किसी गति, यही परिभाषा सेम सेम। कहेंगे किसी एक परिभाषा यदि आप याद कर लीजिए तो सभी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। कहेंगे किसी वस्तु द्वारा असमान विस्थापन असमान विस्थापन असमान समय में होता है तो असमान समय में होता है तो उसे असमान वेग कहते हैं। असमान समय में है तो उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक। कहेंगे कोई वस्तु द्वारा असमान विस्थापन असमान समय में होता है तो उसे क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं, औसत वेग किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे औसत वेग। औसत वेग कुल विस्थापन कुल समय कहेंगे औसत वेग किसे कहते हैं? कहेंगे कुल विस्थापन कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत वेग कहते हैं। यही परिभाषा थोड़ा आपका क्या होता है? थोड़ा अलग है। ठीक है, बाकी सब परिभाषा आपका एक जैसा होता है, केवल यह परिभाषा आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसको याद करेंगे क्या? कहेंगे कुल विस्थापन कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत वेग कहते हैं। ठीक है, यही परिभाषा हम लिखेंगे आपका। कहेंगे किसी किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत वेग कहते हैं। ठीक है, जितना भी परिभाषा आपको एकदम आसान तरीका से काकाटेनियस से निकाल कर जितना भी परिभाषा है आपको लिखवा रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला पढ़ते हैं, तत्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? तत्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? तत्क्षणिक वेग, यह भी परिभाषा आपका बहुत आसान है। ठीक है, कहेंगे सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म समय में होता है तो सूक्ष्म समय में होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम तत्क्षणिक वेग कहते हैं। कहेंगे किसी किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म समय में होता है तो समय में
होता है तो इसे इसे तत्क्षणिक वेग कहते हैं। तत्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा आप क्या करिएगा, याद कर लीजिए। क्या कहेंगे, सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म समय में होता है, उसे क्या कहते हैं हम, तत्क्षणिक वेग कहते हैं। या सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक वेग कहते हैं। आपको जो परिभाषा मन करेगा वह याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से हम दोनों परिभाषा इसलिए नहीं लिखवाना है क्योंकि हमने अभी औसत चाल औसत वेग में हमने सभी परिभाषा लिखवा दिया है। उसी को परिभाषा को यहाँ पर क्या किया गया है, पुनः रिपीट किया गया है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम एक बार और आपसे कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका त्वरण का प्रकार। त्वरण का प्रकार। त्वरण का प्रकार, त्वरण भी आपका मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सेम सेम, समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, तत्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्वरण का प्रकार लिखेंगे। त्वरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लिखेंगे त्वरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। त्वरण मुख्य रूप से आपका कितने प्रकार का होता है, कहेंगे 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम आपका क्या है, कहेंगे समान त्वरण। समान त्वरण। दूसरा का आपका है असमान त्वरण। त्वरण। तीसरा का आपका है औसत त्वरण। चौथा आपका है तत्क्षणिक त्वरण। ठीक है, पहला क्या आपका समान, असमान, औसत, तत्क्षणिक। ठीक है, आपका क्या हो गया, 4 प्रकार का त्वरण होता है। अब चलते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे समान त्वरण किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे असमान, फिर औसत, फिर तत्क्षणिक पढ़ेंगे। ठीक है, चारों का परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलिए अब पढ़ेंगे समान त्वरण। यदि आप इसका परिभाषा यदि आप स्वयं निकालना जान गए तो समझिए यह परिभाषा आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समान त्वरण। अब क्या करिएगा, त्वरण को मूल्य, समान को मूल्य दे। बताइए त्वरण का सूत्र क्या होता है, कहेंगे वेग परिवर्तन बट्टा समय। तो यहाँ क्या आपका लिखा है समान, तो यहाँ भी लिखेंगे हम समान, यहाँ पर भी लिखेंगे हम समान। कहेंगे समान वेग परिवर्तन समान समय में होता है उसे क्या कहते हैं, समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या कहते हैं, परिभाषा लिखना चालू करते हैं। कहेंगे किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, या किसी कुछ लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है। नीचे से बोलना है परिभाषा। ठीक है, नीचे से परिभाषा बोलना है, इसमें आप ऊपर से भी बोल सकते हैं, नीचे से भी बोलिए, जैसे मन करे वैसे बोलिएगा। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, समान त्वरण कहते हैं। समान वेग होता है उसे समान
त्वरण कहते हैं। ठीक है, कहेंगे कोई क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, समान त्वरण कहते हैं। इसको क्या करिएगा, आप परिभाषा को लिखते चले जाइएगा, सूत्र संगे संगे लिखते चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सूत्र इसका बहुत आईएमपी है, क्योंकि सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो आप परिभाषा एकदम आसान तरीका से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं अब असमान त्वरण किसे कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हम त्वरण, यहाँ आपका त्वरण का परिभाषा, त्वरण का परिभाषा क्या होता है, कहेंगे वेग वर्तन बट्टा समय। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे असमान, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, असमान, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, असमान। ठीक है।